हेलो नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है ये एक्ट, पूरी बातें हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने दो क्लासेस हमारे नहीं देखे हैं, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसी के बाद इस एक्ट को लाया गया था, जो कि उन दोनों एक्ट से रिलेटेड है। तो पहले आप वो दोनों हमारी वीडियोज़ देख लें, तब जाके इस वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इस एक्ट को क्यों लाया गया था। तो आगे चलते हैं हम लोग। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये तस्वीर, यही है विलियम पिट्स। यही जो हैं सबसे यंगर प्रधानमंत्री रहे थे उस टाइम पे। इन्हीं के नाम पे जो है पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया। ये जो एक्ट लाया गया था उस टाइम पे 1784 का ये पिट्स इंडिया एक्ट है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये भी बात आपको याद रखना है कि किन के नाम पे यह एक्ट का नाम रखा गया था। तो आप बोलेंगे विलियम पिट। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं पढ़ा है तो आप जाके पहले पढ़ लें। तो उसी की चर्चा यहाँ पे हो रही है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उनकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया था, जिसका दूसरा नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप दोनों को देख लेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी जो कमियां थी, जो खामियां थी, जो भी करप्शंस थे, उनको सुधारने के लिए अब लाया गया है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया है 1784 में। आप ये बात याद रखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था, और ये एक्ट लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो खामियां थी, जो करप्शंस थी, उन्हें दूर करने के लिए। इसके बाद जो है इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कंपनी के जो पॉलिटिकल व्यू थे उन्हें सेपरेट कर दिया गया, और जो कमर्शियल व्यू थे उन्हें भी सेपरेट कर दिया गया। इसका कहने का यही तात्पर्य था कि राजनीतिक कार्य अब अलग काम होंगे। राजनीतिक कंपनी के जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो अलग देखी जाएंगे, और जो कमर्शियल चीज़ें हैं वो अलग देखी जाएंगी। इस एक्ट ने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन जो राजनीतिक मामले थे उनकी अनुमति नहीं दी गई थी निर्देशक मंडल को। तो निर्देशक मंडल को नहीं दी गई थी, तो किनको दी गई थी? जो राजनीतिक मामले थे। तो राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। नियंत्रण बोर्ड बोला जाता था इसे। राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखेंगे कि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था, जो कि एक समुदाय था, एक बॉडी थी। एक ही कामों के लिए दो अलग अलग समुदाय बन गए, एक निर्देशक मंडल और एक नियंत्रण बोर्ड। तभी से जो है हमारे उस समय में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ हो गई। द्वैध शासन का शाब्दिक अर्थ है कि दो शासक के द्वारा एक ही सत्ता को चलाना। आप इसे ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू किया गया था, किस एक्ट के दौरान ये लागू किया गया था। तो आप याद रखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक और मिलिट्री व रेवेन्यू गतिविधि का अधीक्षण कर सकते थे और उस पर नियंत्रण कर सकते थे। जो नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, अब उन्हें ये भी ताकत मिल गई थी कि वो भारत के नागरिक और सैन्य और वह रेवेन्यू की गतिविधि को भी देख सकते थे और उन पर नियंत्रण कर सकते थे। ये भी बात आपको याद रखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत किन किन कार्यों पर निगरानी रखा गया और नियंत्रण किया गया। तो आप बोलेंगे नागरिकों पर, सैन्य सरकार पर और रेवेन्यू पर यानी राजस्व की गतिविधियों पर।
इसी तरह से जो है ना इस नियम के यहाँ पे 2 कारण जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, तो उन दोनों कारणों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये है हमारा पहला कारण और ये हमारा है दूसरा कारण। तो यहाँ देखते हैं पहला कारण क्या है। तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। भारत में जो पहले कंपनी हुआ करती थी और उनके अंतर्गत जो क्षेत्र आता था, अब उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी जब इस एक्ट को लाया गया और इस एक्ट के अंतर्गत जब इन सभी कानूनों में कुछ बदलाव किए गए, तब जाके जो है भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनका नाम ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इससे पहले तक जो है पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं था। जब इस एक्ट को लाया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया, तब जाके ब्रिटिश सरकार के हाथों में भारत का पूर्ण शासन चला गया, पूर्ण नियंत्रण चला गया। तो आप ये बात भी याद रखेंगे कि 1784 के एक्ट में ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनियों के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया इसी एक्ट के दौरान, यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान। तो ये जो हमने आज एक्ट पढ़ा, ये हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड है। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, जो कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बन सकता था, वो हम लोगों ने कवर करा दिया है। आप इन्हें ध्यान याद रखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतना ही था दोस्तों, लेकिन लास्ट में फाइनली एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको पता चलता रहेगा कि जो नई नई अपडेट आती है वो आपको मिलती रहेगी, और जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड होते रहते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।